विकास तो उसके रीजन में हुआ है मैडम। विकास तो हर क्षेत्र तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं कि हम तेजस्वी तो खोखला दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है गुजरात के हैं, देश के हैं ना, बाहर से घर से क्या ये मतलब। नारा आप ही लोग दिए हैं ना कि बाहरी को हम लोग वोट नहीं नहीं करेंगे। नहीं, ये ऐसा नारा आपको गलत है। आप बताइए कि मुरारी प्रसाद यहाँ आते हैं, एक घर इधर जाएंगे और इधर भूल जाएंगे, तो इसका वोट देंगे हम, इसी को वोट देंगे। जिसे मैं हार समझा था वाह, अपना गला सजाने के लिए, वही अब सर्प बन बैठा मुझे काट खाने के लिए। मुरारी आएंगे कैसे कैसे आएंगे, लेकिन आवे या ना आवे हम लोग हम वोट देंगे उनको। कि हम लोग 15 साल से इतना सुखमय हैं। हम लोग के यहाँ रोड नहीं था, लाइन नहीं था, लाइन यहाँ कभी नहीं रहता था। यहाँ पे बिजली पानी और क्या चाहिए, राशन घर घर दे रहा है, अब क्या चाहिए, अब इससे ज़्यादा क्या होगा। अच्छा 25 यहाँ पर कुल कितने समुदाय के लोग हैं, कौन कौन जाति के लोग यहाँ रहते हैं? 107 जाति के लोग हैं। कौन कौन? सबसे ज़्यादा राजपूत हैं, उसके बाद हरिजन भी राजपूत से ज़्यादा हो गए होंगे, कम नहीं हैं। ब्राह्मण हो 8-10 घर, कहाँ रहें 2-4-5 घर। गौड़ जाति के लोग हैं, एक घर बिंद है और एक घर यादव हैं। हम लोगों को यहाँ क्या मिलता है बताइए, क्या मिल पाता है हम लोगों को। अब हम ही कहते हैं कि एक पैसा हम सरकार का नहीं लिए हैं, जो आता है ना हमको नहीं मिलता है, पेंशन वेंशन कुछ नहीं। आधार कार्ड काहे नहीं बनवाए? नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हमारी मौजूदगी चिनारी विधानसभा के बैरिया गांव में है और ये गांव जो है एक मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ के लोग जो है वो चरकोड़िए जातियों में बटे हुए हैं। यहाँ हर समुदाय के लोग हैं, लेकिन ये सीट रिजर्व है चूंकि, तो यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण बिगड़ भी जाता है, कभी बन भी जाता है और कभी लोगों की माइंडसेट होती है तो प्रत्याशी बदल भी जाता है। यहाँ पर साफ गठबंधन आप महागठबंधन और एनडीए में देख सकते हैं, लेकिन दो जन का ऐसा नाम चल रहा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी और एक नेहा नटराज जो कि जनसुराज से हैं। उनका नाम भी जब आप धरातल पर देखेंगे तो लोग ये बता रहे हैं कि भले ही वो बाहर की कैंडिडेट है लेकिन चिनारी में अपना दबदबा बना रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर चिनारी में भौकाल किसका टाइट है और मुरारी जो सारे दल में घूम के और लास्ट में एलजेपी से टिकट लेके आ गए, उनका दबदबा क्या कह रहा है। वर्तमान में विधायक भी हैं लेकिन कंडीशन बीच में बहुत डाउन हो गया था। अभी वर्तमान स्थिति क्या है हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार सिंह। क्या चल रहा है चिनारी में? चिनारी में यही मुरारी गौतम और मंगलराम का मतलब कि दबदबा चल रहा है, दोनों आदमी का। भारी कौन है? भारी तो हमारे देखने से विकास के काम पर अगर लिया जाए तो मुरारी गौतम सही है। पार्टी के आधार पे उनकी व्यक्तिगत कोई मतलब की नहीं है, अस्तित्व नहीं है, लेकिन पार्टी के आधार पर जैसे कि नीतीश कुमार जी के पार्टी या के गठबंधन से जो आए हैं उसको हम लोग देख करके मुरारी गौतम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक सवाल मैं पूछती हूँ, जब आप मुरारी जी का नाम ले रहे हैं तो विश्वास जताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कांग्रेस, बीजेपी, फिर टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में जाने की उम्मीद, फिर चिराग पासवान की पार्टी से टिकट, तो इनको देख के ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियों के चक्कर ये लगा चुके हैं। तो विश्वास हो रहा है कि फिर से आएंगे तो ये एक जगह पे टिके रहेंगे? अब तो उनके ऊपर है, ये हम कैसे कर रहे हैं कि इसी पार्टी में जैसे कि ये पार्टी छोड़ करके इधर उधर घूम रहे हैं, तो हम विश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं? आपने कहा कि हम नीतीश कुमार के नाम पर उनको वोट करेंगे, उनकी अस्तित्व नहीं है। पिछली बार तो वो कांग्रेस से थे, तो आप महागठबंधन पे फिर वोट किए? जीते हुए विधायक थे, लेकिन हम लोगों के गली में आज तक देखे भी नहीं कि इधर क्या हो रहा है। पिछली बार तो ललन पासवान से नाराज होकर आप लोगों ने मुरारी को जिताया। नहीं, यहाँ पे ललन पासवान को हम लोग सपोर्ट किए थे। ऐसा बात फिर कैसे हार गए? अब जनसमूह है, जनसमूह है। एक तो हमारे देने से तो सामने आइए ना, एक तो हमारे आने से तो ललन पासवान नहीं जीत जाएंगे, उसके पीछे जनसमूह होना चाहिए। थोड़ा सा हम जानते हैं काम कौन किया था बढ़िया। ललन पासवान, गौतम पासवान तो कुछ किए हम लोगों के लिए, जब विधायक थे तो कुछ किए। इस बार भी उम्मीद था कि आएंगे बीजेपी से। हम लोगों को उम्मीद था कि ललन पासवान जी आएंगे तो हम लोग उनके साथ रहेंगे, लेकिन हम लोग विकास के आधार पर इनको मुरारी गौतम को सपोर्ट कर रहे हैं। रुक जा, बोलिए। अच्छा मैडम आप बताइए कि बिहार में कौन ऐसा नेता है जो कि दल बदलू नहीं है, जो दल न बदला हो? थोड़ा हमको बताइए, आप हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बात तो सही है। कौन ऐसा नेता है जो कि दल बदलू नहीं है? लेकिन उसमें भी मैडम ऐसा बात है कि जिसके समय में काम हुआ है
उसको लोग कैसे भूल जाएंगे? चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई कैंडिडेट हो, काम से न काम है जनता को। अच्छा, अभी तो हम एक जनता है यहाँ इस प्रखंड में कि जो न हमारा आधार कार्ड है, न पहचान पत्र है, न कोई सरकार का एक पैसा हम अनुदान लेते हैं। क्या 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 मैं पास आती हूँ आपके, आपका आधार कार्ड भी नहीं है? नहीं नहीं, आधार कार्ड नहीं है काहे अभी जी? आज तक। अब हम जाते हैं तो वहाँ वो कहता है कि इतना पैसा दीजिए, वो बनाने वाला कहता है कि इतना पैसा दीजिए तो हम आधार बनवाएंगे, आकि मार करके जेल में जाएंगे। बताइए, एक ही आदमी का नहीं मारा। मारियो दीजिएगा? काहे ना मार देंगे? अगर गलत पैसा गलत काम करेगा तो मार नहीं देंगे? तो चिनारी में किसको पकड़ रहे हैं? चिनारी में हम अभी तो मिला रहे हैं हम लोग। कहाँ मिला रहे हैं? मतलब कि- विकास पुरुष कौन नजर आ रहा है? विकास पुरुष तो अभी नीतीश है। हाँ, अभी तो चाहे दल बदलू हो या कोई हो, विकास तो उसके रीजन में हुआ है मैडम। विकास के तो हर क्षेत्र में तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं कि हम तो तेजस्वी तो खोखला दावा कर रहे हैं, लालू प्रसाद उनके दावा में कोई दम नहीं है। अब तो ये लूटने के लिए सब पड़ा हुआ है, जितना नेता है सब लूटने के लिए पड़ा हुआ है, लूट रहा है। हम लोगों को यहाँ क्या मिलता है? बताइए, क्या मिल पाता है हम लोगों को? अब हम ही कहते हैं कि एक पैसा हम सरकार का नहीं लिए हैं, जो आता है ना हमको नहीं मिलता है। पेंशन वेंशन कुछ नहीं। तो आधार कार्ड काहे नहीं बनवाए? आधार कार्ड गए थे 3 बार, वो लगा इधर उधर करने, तो अब हम झगड़ा करें, जेल में जाए, आधार के लिए नहीं रहेगा आधार हमारा। वोट करते हैं बहुत मुश्किल से बाज करके, ये जो पासबुक है बैंक का उससे वोट करते हैं, वोट नहीं छोड़ते हैं हम। अगर चाहे हमको वहाँ जो कुछ भी करना पड़े करके भी वोट करते हैं, वोट अपना नहीं छोड़ते। लेकिन आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है ये नहीं। बनवा लीजिए। अब बनवाने जाए मैडम तो वहाँ हम जेल में जाएंगे। वो कहता है बैठा है सब, इस तंत्र में तो यही हो रहा है, इस सरकार में तो यही हो रहा है, घुसखोरी बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, अभी यहाँ बढ़िया कैंडिडेट कौन नजर आ रहा है? बढ़िया कैंडिडेट तो मान लीजिए घुमा फिरा कर पार्टी के आधार पर अगर आप हमसे मैडम पूछती हैं तो हम कहते हैं कि यही है जो गौतम मुरारी। हाँ, तो काम हम किए हैं? काम तो नहीं किए हैं, काम तो केवल एक साइड में किए हैं, और साइड में तो आते जाते ही नहीं थे। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, काहे पार्टी बेस पर कैंडिडेट चुनते हैं? नेता तो वो होता है जो जमीन से जुड़ा हो, जो अपने लोगों से जुड़ा हो, लेकिन आप लोग पार्टी की ही बात काहे करते हैं? ऐसा बात है मैडम कि पार्टी की बात है इसलिए कि आपके रीजन में हमको चैन मिला तो हम किसका नाम लेंगे? बताइए। तो फिर ही चल जाएंगे महागठबंधन में, तो क्या करेंगे? तब कैसे चैन लेंगे आप? तो फिर जंगल राज आएगा तो हम लोग सामना करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, यही ना होगा। जाएंगे तो उसका बातें अलग फिर जंगल राज हो जाएगा। फिर हम लोग ऑप्शन दीजिए नेता में। यहाँ से देखिए पहाड़ दिखाई देता है ना आपको, उधर जाने में लोग डरते थे। लल्लू जी के राज में कोई वहां नहीं जाता था, और जाता भी था तो उसको पकड़कर उड़ा दिया जाता था। इसी के राज में थोड़ा चैन हुआ है, नीतीश के राज में। वो हमारा कोई साला ससुर और हितगण नहीं है, लेकिन आपके चलते हमको जब राहत मिलेगा तो हम आपका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? क्या नाम है चाचा? कमलेश तिवारी। क्या स्थिति लग रही है चिनारी विधानसभा बहुत की? बढ़िया लग रही है, जो भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, जो भी चलेगा वो भी अच्छा चलेगा। किसका दबदबा भारी इसको है? कोई ना सुधार सका है ना कोई सुधारेगा। जी, दबदबा किसका भारी है? वो हम जानते ही नहीं है तो क्या बताएं किसका दबदबा। हमको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं। वोट नहीं करते हैं? वोट करते हैं, तो वोट करने के लिए जानना तो पड़ेगा। जिसका वोट अगर आगे बढ़ेगा उसमें जाकर वोट मार देंगे, ऐसा ऐसा होता है। अपनी कोई विचारधारा नहीं? विचारधारा नहीं है, काहे? इंटरेस्ट नहीं है उस चीज से। अखाड़ा में 2 पहलवान लड़ते हैं, हाँ। एक पटकते हैं और एक पटकाते हैं। हाँ। और यहाँ बिहार के अखाड़ा कितना है, इस अखाड़े में कितने व्यक्ति हैं? 4 लोगों में तो फिर इंटरेस्ट फिर किस चीज में होगा, काहे होगा? तो आपको ना चुनना है कि हम किधर धारा किधर मोड़े। अपने मूड मिजाज में हम यही चुनाव किए हैं अपना। हाँ। जिसका वोट बढ़िया होगा उसको जा करके मार दीजिए, क्या करना है विशेष। तो ऐसे तो चाचा बिहार के 50% आदमी करेंगे तो सरकार का पारा एकदम हाई हो जाएगा। अगर पूछ रहे हैं तो इसको पूरा बहिष्कार करना चाहिए था, वोट मारना ही नहीं चाहिए था किसी में। सब पूरे एकदम, अगर पूरे बिहार राज्य बहिष्कार करे तो मैं उस मत को मानने वाला हूँ। अच्छा चलिए, हम आपके पास 4 ऑप्शन दे देते हैं। अभी तो नेहा नटराज है जनसुराज से, मंगल राम है, मुरारी गौतम है, अमित पासवान है। अगर चारों में से हम कह दें कि एक बढ़िया कैंडिडेट चुन के बताइए, एक बस, आप किसे मानेंगे? एक नहीं है, एक भी नहीं? एक भी नहीं है। तो बढ़िया है कौन?
अब बढ़िया जो चल रहा है वही है बढ़िया। ऐसा जो छूट गया हो जिसे टिकट देना चाहिए था, कोई नाम? नहीं, टिकट देना, हम तो बोल ही दिए आपसे कि बस अखाड़ा में दो पहलवान, तीसरा हम चाहते ही नहीं, एक तीसरा पहलवान है, केवल 2 पहलवान, पक्ष और विपक्ष, तीसरे की इसमें आवश्यकता क्या है? बाकी लोगों को भी अधिकार है ना चाचा, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, ऐसे आप अधिकार मानिएगा कि चुनाव में 2 ही लोग चाहिए? उस अधिकार को रोकिए, आप मीडिया बंद करके आए हैं ना मेरे पास, आप उसका अधिकार को रोकिए। अखाड़ा में 2 पहलवान लड़ते हैं, एक पटकते हैं और एक पटकाते हैं, तीसरा नहीं चाहिए? तीसरा क्या, फिर जो भी चढ़ गया तो 2 चढ़ेगा। तो चाचा अनोखा ही मांग कर दिए आप तो, अब ये तो मांग कोई पूरा ही नहीं कर सकता। कौन दिख रहा है चिनारी विधानसभा में? चिनारी विधानसभा में तो दिख बहुत रहे हैं, लेकिन अपने मन से देखने से तो वो आएंगे नहीं। पल्ला किसका भारी है? जो पैसा देगा, जो टिकट लेगा, उसको हमको वोट देना है। पैसा देगा? अभी जो गार्जियन मेरे बोले हाँ। तो उसी पे वोट देना है, नहीं तो नहीं देना है अगर मन है तो। गार्जियन किसको बोल रहे हैं, आप किसको ये बोल जो रहे अभी हैं? मेरे बताए हैं, हाँ। मान लीजिए, नमो लीजिए ना जी, काहे सक पका रहे, इतना गोल गोल काहे घुमा रहे हैं? हमको बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं हम हाँ। कि जो अभी बोले कि पैसा पे टिकट तो मुरारी ले लिए। ऐसे काहे हमारा बोल मन रहे हैं? जीते हुए प्रत्याशी थे, टिकट तो लेना ही कहाँ था। से जीते हुए थे? चिराई विधानसभा से जीत के गए ना? जहाँ से जीते वहां से काहे नहीं लिए? काहे नहीं लिए? इधर चोरी किए, उधर जाके मिल गए, तो सटीक बात बोल रहे हैं भैया। तो क्या बोले, बोलिए, फिर जो रियलिटी है आप पूछिए, जो पूछिएगा उसका हम टिकट जवाब। खरीद के आ गए तो आपके मन में अब क्या विचार है? आपके जीते फिर हुए वो जीतेंगे प्रतिनिधि तो हम लोग को ले जाके बेचेंगे, फिर वो खरीदे हैं तो हमको ले जाके बेचेंगे वो, और क्या करेंगे? आप बताइए, आपको क्या इससे उम्मीद है? तो भरोसा किस पे जता रहे हैं आप? भरोसा नहीं है, किसी पे नहीं है? भरोसा तो किसी पे नहीं है, पैसा पे भरोसा है। तो पैसा लेके वोट दीजिएगा? बैक पैसा लेके प्रत्याशी बिक जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो हम कहाँ से लेके देंगे? आपको किस पे भरोसा है जी? हमको है ये नहीं है भरोसा। तो वोट नहीं करिएगा? हैं? वोट नहीं वोट मन पर रहा तो किएंगे, नहीं तो इस बार प्रशांत किशोर का चेहरा दिख रहा है, उस पे नेहा नटराजन को जाके वोट कर सकते हैं। वोट करेंगे हाँ। नेहा नटराज पे। क्या उनके लिए भी तो नारा चल रहा है चिनारी में, बाहरी भगाओ, बाहरी की जरूरत नहीं है। नेहा नटराज तो बाहर से आई है चुनाव, बाहर का और इसका नहीं है, ऐसा नहीं लोगों है। से बात किया तो लोग कहा कि बाहरी प्रत्याशी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जो है गुजरात के हैं, हाँ। देश के है ना, बाहर से घर से क्या ये मतलब? नारा आप ही लोग दिए है ना कि बाहरी को हम लोग वोट नहीं नहीं करेंगे। नहीं, ये ऐसा नारा आपको गलत है। आप बताइए कि मुरारी प्रसाद यहाँ आते हैं, एक घर इधर जाएंगे और इधर भूल जाएंगे, तो इसका वोट देंगे हम, इसी को वोट देंगे? ये बताइए। अच्छा, घर भूल गया, चलिए ठीक है, घर नहीं, सबके घर घर नहीं नहीं। घूमे। हाँ। आप विधायक हैं, हाँ। आप गली भूल जाते हैं, तो आप तो बांट रहे हैं हम लोग को, आप बांट रहे हैं। विकास कुछ किए काम? कुछ नहीं किए हैं, विकास पहले किए हैं, लालन पासवान विकास किए हैं, मुरारी कुछ नहीं? कुछ नहीं किए हैं, यही किए हैं कि हम लोग को बांटे हैं। क्या बाटे है मतलब, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करके बताइए राजपूत हमको। तरफ नहीं जाएंगे, चमार तरफ जाएंगे, अच्छा, जातिवाद की? जातिवाद करेंगे, इस पे हम वोट देंगे। वैसा मेरा गांव में माहौल नहीं है, अभी जाइए पूछिए, उधर ही पूछिए, अगर हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं चाचा, ये जातिवाद बोल रहे हैं। आप तो हम उनके सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये तो जो भी बोले, हम पहले भी आपसे बता चुके हैं कि मुरारी गौतम जब भी यहाँ आए तब एक तरफा मतलब गए। तभी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो दूसरा चीज, मतलब कि वो दूसरा वो चीज किसी बोल से रहे। पूछ सकते हैं लेकिन ये चीज। अभी जो मतलब कि पार्टी के नाम इन्होंने पर बोला, हाँ। हम लोग देखिए पार्टी के नाम पे विकास कुछ पे चीज वोट बता दे रहे हैं। करेंगे। पार्टी के नाम पे मजबूर इच्छा नहीं है, एकदम इच्छा तो देखना दूर है। यहाँ से अब तो हमारा गांव थोड़ा शिष्टाचार लायक है, शिष्टाचार से ही विदा करते हैं, लाते भी हैं यहाँ से, नहीं तो हम लोग को दूसरा तरीका से भी विदा करने का तो पार्टी किसको बढ़िया मान रहे हैं आप अभी? है। पार्टी आपके नजर में कौन अभी बढ़िया? नया में जनसुराज बढ़िया है। जनसुराज? हाँ, मान लीजिए ये है कि अभी से कुछ किया नहीं, काहे जनसुराज का है? उसका भी जो करने का, वादा करने का जो दिख रहा है, अगर बनेगा तो देखेंगे। अरे तो वही वादा तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। अच्छा रुक जी, अभी बतिया दे ना, तो फिर सबसे बतिया क्या है? उन लोग जितना दिन पहले प्लान के बारे में क्यों नहीं कह रहा सब लोग? जब सूरज आया तो भी लोग प्लान का बात किया, उसके बाद वो लोग प्लान का बात बताने लगा। इससे पहले तो होना चाहिए ना, कितना बार चुनाव हुआ लेकिन प्लान के कभी भी आवाज उठा था? कभी नहीं। प्रशांत किशोर के आने की वजह से पलायन पे बात हो रही है। हाँ, अच्छा, तो प्रशांत किशोर के विजन को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के विजन पे काम कैसे होगा ये कभी पूछने की कोशिश की? पलायन रोकेगा कैसे बिहार का? आप उनका देखी नहीं है इंटरव्यू? आप तो देखी होंगी, आप मीडिया दर्शन वाली हैं, तो आप भी देखी होंगी न्यूज ना, आप हमसे थोड़ी मिलती हो। तो आप तो पूजा आपके क्षेत्र में जब आते हैं तो आप लोग सवाल करते हैं। अभी तो आए देखिए, नहीं है, सुनिए, किसी अभी की तो आए बातें, नहीं है। नेता आप की बातें सोचिए, बोल आप- देना और धरातल हाँ, पे हाँ, उतार क्या देने करें? में बहुत फर्क होता है। ठीक एकदम आपका सही। आज मुरारी प्रसाद गौतम को 2 साल 4 साल 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से
जनता ही जीता है ना, जनता ही जीता है। लेकिन वो धरातल पर तो यही कर रहे हैं कि चमार तरफ जा रहे हैं, राजपूत तरफ नहीं जा रहे हैं, पसवान तरफ जा रहे हैं, चमार तरफ जा रहे हैं, पसवान तरफ नहीं जा रहे हैं। तो किसको उतारे धरातल पे? है आपके नजर पास में व्यवस्था? शायद होगा कि मेरे कास्ट के लोग ही मुझे सपोर्ट किए होंगे। नहीं, ये भ्रम है आपका। वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि मैं अपने कास्ट की तरफ जाऊंगा क्योंकि मेरे कास्ट ने मुझे सपोर्ट किया है। ना ना, वो जो अभी है प्लान रोकने का, अभी इतना जल्दी जो बढ़ा 1100 हो गया 400 से, तो ये सब जितना अभी जो हुआ तत्काल में, ये सब प्रशांत किशोर का देन है। आप बोली तेजस्वी का, रुकिए ना, तेजस्वी का बोली गाना सुनी होंगी, उस पे कहा नहीं तेजस्वी का है दम। स्टेज पे बैठ के गनवा रहे हैं, कौन तो गाना है तो याद नहीं आ रहा है। आरजेडी के मालिया। हाँ, अच्छा। तभी केकर बहिन मई हमें ना बन जिहन माल, उनकर माई बहन का खेसारी के औरत बन जाते, उनकर गाना उनकरे पर चलता। इ तेजस्वी के राज में ई हलवा भी नहीं खे बनल, तब अब बन जाई तो का हुई? की जनता विकास पे देखिए उनके पापा को देख के आप कंपेयर नहीं ना कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पे ही बात कर रहे हैं ना, बस लालू प्रसाद के कार्यकाल को नहीं हम ना याद आपको कर। देख के ना बात कर रहे हैं, आपके ऊपर वाले को थोड़े देख के बात कर रहे हैं। तो अभी आप हैं तो हम आपसे ना बात कर रहे हैं। तो काहे इतना नाराज है? युवा को नौकरी दे रहे हैं, अभी भी बोले हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी युवा होगा। को नौकरी देते तो पढ़ लिख के नौकरी ले लिए होते, जैसे आज प्रशांत किशोर इतना दिन से नौकरी ही किया है। वो लोग तो कह रहे हैं वो बीजेपी का है, बीजेपी का वियोजन कुछ भी है। हाँ। आज बीजेपी का हालत खराब किया है। बीजेपी उसका 3 उम्मीदवार को हटा दिया। बात यही हो ना, घर का बेदी लंका डाहे, जो उनके साथ रहेगा वही ना गलत जानेगा है, कि देखिए, क्या गलत क्या बात- हुआ है। वो गलत की, ठीक है, वो गलत किया बीजेपी, उनको लगा, वो अपना पार्टी खड़ा किया। तो आज से लड़ाई पहले तो- काहे नहीं लगा प्रशांत किशोर को? 3 साल से लगे हैं, 3 साल से लगे हैं। तो जब उनका चुनाव देखिए ना, में जब उतरना चाहे तभी वो विरोध किए जब ना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, स्टार्ट टाइम में वो बोले हैं, उस सहयोग भी किए हैं, लेकिन लास्ट टाइम में वही देखे मिली भगत, फिर आरजेडी या ये, तो फिर वही हुआ। एक बयान और है प्रशांत किशोर का, याद है कि याद दिलाऊं? उन्होंने कहा है कि मेरे चाहने अनुसार यदि मैं सीट नहीं निकाला विधानसभा में तो मेरे विधायक किसी के साथ भी विलय कर सकते हैं। ठीक है, एकदम वो सही बोले हैं। अभी कहे कि वो हम लोगों का आँख खोलना जान रहे हैं। अगर इस बार हम लोग नहीं चुनते हैं तो लोकसभा में उनका जलवा दिखेगा। कितना सीट निकालेंगे प्रशांत किशोर? इसका हम फिर भी नहीं। आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा तो आंकड़न हम होगा। सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आज जितने अंधभक्त मोदी योगी के हैं, हम पूछ चलिए रहे हैं रोहतास से ही देख लेते हैं, रोहतास से कितना निकलेगा? पहले मेरा सुनिए, हाँ। योगी यहाँ आ रहे प्रचार करने, योगी यहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आ जाएंगे वोट लेके, बीजेपी का सरकार बना के चले जाएंगे। यहाँ करेंगे जो नीतीश। बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है जी? बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, वैसा चेहरा नहीं है जिसको हम लोग मुख्यमंत्री अपना मैं नजर तो में देखा और सम्राट वोट- चौधरी को आगे कर रहे हैं, चोर है। चिराग पासवान को आगे कर रहे हैं। चिराग पासवान का क्या आपको बोलिए, कहें? बोलिए। कुछ नहीं, उतना हम नहीं बोलना चाहते हैं। आप ही लोग तो फैन फॉलोइंग बनाए, अभी चिनारी में आ जाएंगे तो आप लोग एकदम शिवसागर खड़े हो जाएंगे माला वाला लेके। कहाँ? ये भरम है, हर जगह जाता है गाड़ी, पैसा जाता है और उस पे जाते हैं घूमने। हाँ, यहाँ सुन लीजिए, हमारा गांव का ही है। आप मेरे क्षेत्र के विधायक से जाके पता करिएगा कि हम लोग निजी जमीन दे के अपना गांव वाला और निजी रोड निकलवाए हैं। विधायक से बेसी हमारे यहाँ का मुखिया काम करता है। अच्छा, हाँ, पता कर लीजिए जाके। गौतम जी से 4 बार बोले हैं हम लोग रोड के लिए। अपना निजी जमीन दे करके और निजी जमीन में अपना रास्ता निकलवाए हैं। विधायक सिधायक के पास हम लोग नहीं जाते हैं, यहाँ का सरकार खुद है। करवा दिए उस रोड पे, हम लोग ईंटाकरण भी करवा दिए, लेकिन उन लोग को मतलब कि हमारा बीच गांव कराने के लिए का विधायक सरकार हम लोग खुद हैं। जितना चमार राजपूत हैं जो भी हैं, सब अपना सरकार खुद है। यहाँ विधायक का जरूरत नहीं है। पार्टी के नाम पे बीजेपी मोदी जी के नाम पे वोट कर देते हैं बस। नहीं तो जब पता करिए, विधायक जी से ये सवाल पूछिएगा कि बैरिया गांव में गए थे, आपके पास रोड का प्रस्ताव गया था, जमीन छोड़ा हुआ था मिट्टी डलवाने के मैं लिए। इंटरव्यू लेने वाली हूँ कल ही उनका। एकदम ये चीज पूछिएगा और इसका जवाब क्या देते हैं। ये भी पूछिएगा कि बैरिया में गए हैं तो जब कांग्रेस में थे तो हरिजन का न्योता पूरा है, चमार का, और जब बीजेपी में आए तो राजपूत का न्योता पूरा है। तब तो फिर अगर वो बीजेपी से, हमको दुख ही बात का है कि फिर अगर हम लोग उनको जिताते हैं तो बेचारे हमारे गांव के हरिजन छट जाएंगे। और हम लोग आपसी गांव में बंटवारा नहीं चाहते हैं, एकजुटता चाहते हैं। तो क्या विधायक जी के आ जाने से आपके गांव वाले का तालमेल खराब हो जाता है होता क्या? है, हाँ, एकदम होता है। हमारे ही गांव के गांव में ऐसा होता है। वहाँ तो चलता है तो अनेकों गांव में जो सब विस्फोट है, बिखराव, जाति बंधन ऐसा लग जाता है। उन लोगों को क्या लगता है कि विधायक जी मेरे पास आते हैं, आप लोगों के पास? किसी भी नहीं जा, बात किया जा रहा है। वही जाके क्या करियन,
तब काहे दुख लग रहा है जी कि मेरे पास नहीं आता? दुख बाकी तोहरा के सब बनाओ तो सब करा के यहाँ जा आना तो घरे रह का जरूरत बैला के तारे। दोनों बतिया अपन नहीं बोल रहे हैं कि हमरा बिरिया के का करिहन, फिर बोल रहे हैं कि ना हन जीतैले बनी तावे के तो चाहिए। हम ई बतिया ना सुनल हैं कि बीजेपी में रहियन तो राजपूत के नहीं होता पूरे हन, कांग्रेस में रहियन तो चमार के नहीं होता पूरे हन, यही खातिर उनका के बनावल जाई। क्या देख रहे हैं चेनारी विधानसभा में, क्या आंकड़न लग रहा है, कौन निकलेगा चाचा? कांग्रेस और है जो है मुरारी गौतम में लड़ाई है यहाँ। मंगल राम और मुरारी गौतम, हाँ, कौन भारी है? भारी तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि कौन भारी है। वोटिंग बाद 6 दिन बाद हाँ तो 6 का माहौल बुझाता? 10 दिन के बाद न हुई, अभी 11 के माहौल का बुझाता? माहौल जौन बात यहाँ से मुरारी गौतम निकलेंगे। लोग कह रहे हैं कि विकास ही नहीं किए, आप कह रहे हैं मुरारी निकलेंगे। लेकिन हम लोग पार्टी के ऊपर दे रहे हैं वोट ना, पार्टी के ऊपर। हाँ। फिर भाग जाएंगे तो क्या करिएगा? अभी तो आए हैं कांग्रेस से। अभी कांग्रेस ले आएंगे, भाग जाएंगे तो भाग जाएंगे। हम लोगों को वहीं चाहिए कि जो अयोध्या बन गया मथुरा बना में। ये चाचा एगो बात बताइए, मतलब अभी के माइंडसेट से लग रहा है कि नीतीश कुमार का सपोर्टर यहाँ पे ज्यादा है, और जिता देते हैं विधायक आप लोग महागठबंधन का। कौन महागठबंधन का? काहे मुरारी तो कांग्रेस से ही न जीते थे जी। सुनिए, ये क्षेत्र जो है हरिजन क्षेत्र न है, तो हरिजन क्षेत्र में यहाँ संख्या सबसे ज्यादा हरिजनों का है। आए हमारे यहाँ सांसद जो है राजा मोहन के का नाम है जी? हैं? राजा अब का नाम है सांसद के हम के? संजय नहीं, मनोज राम कहीं क्षेत्र में नहीं घूमे और जीत गए, इसलिए कि वो हरिजन थे। सभी यहाँ संख्या सबसे ज्यादा हरिजन का है इस क्षेत्र में। चाचा जात पे वोट कर देते हैं आप लोग, जातिवाद का एकदम नारा बुलंद कर देते हैं। का वोट ही है यहाँ बिहार में, तो अधिकांशतः हम यही देख रहे हैं। आप तो प्रिंसिपल साहब है ना जी, पढ़े लिख के भी आप जातिवाद करेंगे, अच्छा लगता है? नहीं, जो बात है वास्तविक बात है वो कह रहे हैं। तो कैंडिडेट और विकास पर वोट होना चाहिए चाचा, जाति पर नहीं। ये है तो अब तो हरिजन क्षेत्र है हम लोगों का, किसी भी हरिजनों को न देना है। हरिजन के वोट देवे, चाहे मुरारी राम के, दोनों में से कोई। वोटवा के कर काटता के वोट के कर कटता? दोनों के कोई नहीं काटत, न मुरारी राम के कटता न मंगल राम के कटता। दोनों का वोट एकदम सेफ है। हाँ, सेफ है, दोनों का अपना अपना वोट है। अपना अपना। ज्यादा केकरा पे चढ़ी वोट? ज्यादा गौतम पर चढ़ी। हाँ, नीतीश कुमार के साथे बढ़ने से। फिर मंगल राम पर भी दुइये को बढ़ले बाने जी, तीसर कोई नहीं थे। तो काहे अमित पासवान वोट ना काटी है? नेहा नटराज वोट नहीं काटेंगी? नेहा नटराजन का वोट यहाँ है, जो नए उम्र के लड़के हैं। चाचा जानते सब हैं लेकिन बता नहीं रहे, गोल गोल घुमा रहे हैं। काहे घुमा रहे हैं गोल गोल? हाँ, काहे गोल गोल घुमा रहे हैं बताइए? गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं, वो भाग जाएगा चाहे रहेगा, हम लोगों का काम है वोटिंग करना, कर देंगे, वोट करेंगे। हाँ। भाई देखिए ये लोग ईमानदार है, मुरारी के प्रति एकदम ईमानदार है कि भाई भाग जी बता भाग जा, लेकिन वोट हम करेंगे। आ जाओ भाई ऊपर चढ़ जाओ। आप आपसे बतियाएंगे। अब क्या नाम है? बच्चन सिंह। हाँ, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह, क्या लग रहा है चेनारी विधानसभा में? अरे हमनी के तो सगरो जमात जाइयो ने, हमनियों के जाए वाला बनी जा। सब कोई जेने जाई ओने चल जाई। क्या तो हमने के एक और जहाँ गिरल आदमी तहाँ सब अपन जाई, ऐसे जनसुराजो बाई जा, कांग्रेसो बाड़ा। हाँ, पल्ला किसका भारी है? पल्ला का पल्ला किसका भारी है यहाँ? हाँ, पहला सिस्टम किसका पल्ला भारी है, कौन निकलेगा? पल्ला के जाबन कोनो अथी नहीं है, अभी कोई अथी नहीं है निर्णय। अच्छा अच्छा, वोटिंग कपार पे आ गई। अब इनका पार पर नहीं है, अब तो 11-12 दिन। अच्छा, के आइल गांव में घूमे? कोई नहीं आई, कोई ना नहीं, कोई नहीं आया है। 3 गो पार्टी चल रहा बा, अभी 3 गो पार्टी में जे आवे न आवे। हाँ, कोई नहीं, यहाँ पे कोई आई नहीं है, वोट मांगे कोई नहीं है। अभी नहीं आया कोई। काहे जी, सब हर जगह तो प्रचार हो रहा है, आप लोगों के पास कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है, कोई आईबे नहीं किया है। अच्छा, लालन पासवान को काहे हरा दिया आप लोग? लालन पासवान के हम लोग नहीं हराए, खुद हार गए, नहीं तो हम लोग काहे को? हम लोग तो लालन पासवान को दिए थे, हम लोगों के लिए लालन पासवान से बढ़कर कोई नहीं है। इस बार टिकटो नहीं मिला, कोई है नहीं है।
आपकी बार टिकटो ना मिलल। आ टिकट मिलबे ना कहीं तो हमने के तो जबत रही कि लालन पासवान यहाँ ना जीतावल जाई। आप लोग चाहते थे? हाँ चाहते थे हम लोग। आप लोग क्या चाहते थे कि एनडीए मतलब मुरारी को ना दे लेकिन उनको दे दे? हाँ मुरारी पासवान से कौन आदमी अच्छे निकन पार्टी का नाम जोन बा उनको व्यक्तिगत तौर पर आदमी निकन खुश। ललन पासवान के यहाँ जाति पाति नहीं है। हाँ क्या चाचा? ललन पासवान के यहाँ जाति पाति नहीं है, वो सब जगह जाते हैं। लेकिन ये दो, एक सांसद और एक विधायक क्षेत्र में घुमा नहीं, जीत गया तो जीत। हाँ जात पर ही यहाँ वोटे होता है। इस जात को बनाया कौन? सरकारें न बनाया। अति पिछड़ा दलित महादलित तो ओ ई कौन किया है? हम लोग किए हैं। अति पिछड़ा की बात अब खत्म हो गई। अति पिछड़ा की बात काहे कर रहे हैं? इस बार पिछड़ा अति पिछड़ा पे वोट ही नहीं हो रहा है, इस बार तो मुद्दा पे हो रहा है, पलायन पे हो रहा है। नहीं मुद्दा तो कोई नहीं है, नौकरी पे हो रहा है वोट। नौकरी कहाँ मिल रहा है? नौकरी के बदले में सब जगह जमीन ले लिया लल्लू यादव ने सबका। अरे चाचा तेजस्वी यादव सुनिए तेजस्वी यादव बोले कि मेरी सरकार आ जाएगी तो हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। कहाँ से? आप तो पढ़ी लिखी हैं मैडम, बताइए कि उतना नौकरी अपने कहाँ से लाएगा? आप तो बात अटपट है, आप महिला है इसलिए नहीं बोले हम, नहीं तो उतना नौकरी वो कहाँ से लाएगा? वो एक मुट्ठी बूट पर ही छीट कर बानर फंसा रहा है सब लोग। जितना नेता मंत्री विधायक है। अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, उन लोगों के यहाँ 1 अरब 2 अरब 10 अरब कहाँ से आ जाता है? आप ही ना टैक्सवा भरते हैं। अरे टैक्सवा तो हमसे ले लेगा, चाप देगा तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन उन लोगों के यहाँ आया कहाँ से? नीतीश कुमार तो दे ये रहे 10-10 हजार रुपया आया ना जी। नीतीश कुमार को आज तक किसी घोटाला में नहीं है नाम। ना तो अभी काहे पैसा बांटने लगे जीविका में इतना 10-10 हजार? बांट रहे हैं, उनका भी कुछ मकसद है। लेकिन घोटाला में कहीं आप बताइए तो हम मान जाएंगे। नीतीश कुमार को डर है क्या कि इस बार सरकार में नहीं आ पाएंगे हम? हाँ डर तो हर किसी को, तेजस्वी को डर नहीं है क्या? तेजस्वी डंका बजाकर अपना शासन बना लेंगे, उनको भी डर है। नीतीश कुमार कुर्सी काहे नहीं छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ ये बात आप ठीक पूछी है कि इतना कुर्सी को जकड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को भी मौका देना चाहिए। हाँ इसीलिए तो सब गड़बड़ हो रहा है कि हमारा ही बाप दादा भाई बहन हमारा ही हो और कोई न हो, वही लोग हैं देश में इतना। अरे हर किसी को मौका देना है ना, हर किसी को उठाना है ना, ये अपना ही अपना बात। फिर भी जो कुछ भी है हम लोग तो पार्टी के नाम पर वोट करेंगे उसी को। अच्छा नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ के किसको दे देना चाहिए? अब उसमें जो योग्य होगा। आपके नजर में कौन है? अब हम तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जानते भी नहीं। हम नाम बताएं। हाँ बताइए। सम्राट चौधरी, चिराग पासवान कि तेजस्वी यादव? नहीं चिराग पासवान सबसे अच्छा है। चिराग पासवान को सीएम बना देना चाहिए। हाँ बनाना चाहिए। वाह बाबा चाहिए, मौका देना चाहिए। हाँ काहे? अभी नया चेहरा है, काम करेगा। वो जाति पाति में विभक्त नहीं है अभी, उसका कोई दिखाई नहीं देता है। नाम चल रहा था कि हो सकता है कि चिनारी से चुनाव लड़ेंगे। चिनारी से उनके पार्टी आ जाते तब तो आप खुश हो जाते। अब हम तो इसी तरह खुश हैं। हमारे खुशी ना खुशी में क्या बात है? हम तो कदापि वोट दूसरे को नहीं देंगे, कांग्रेस को दीबे नहीं करेंगे। काहे कि ये कसाई का सरकार है, 72 साल से लूट लिया इस देश को, कुछ छोड़ा है इसमें? कुछ नहीं कुछ नहीं छोड़ा है। हम कांग्रेस को तो वोट करबे नहीं करेंगे। तो आप काहे मुरारी को दिए थे पिछली बार वोट? तो कांग्रेस से थे ना, आप नहीं जानती है ना। यहाँ साहब जो बोले हैं ये हरिजन बाहुल इलाका है। यहाँ सबसे ज्यादा वोट हरिजनों का है। तो वो लोग जिधर जाता है उधर सरकार बन जाता है, इसीलिए वो जीत गए। हाँ इसीलिए। आप वोट नहीं किए थे? हम लोग वोट किए हैं। अभी बोलेगी नहीं किए? नहीं वोट को हम वोट छोड़ते ही नहीं है। मतलब कांग्रेस को नहीं किया? नहीं कांग्रेस को कभी हम अपने हाथ से मुहर लगाए। यही से मुरारी नहीं आते हैं इस गांव में। उनको पता है कि आप लोग उनको वोट नहीं किए। मत आवे मुरारी, नहीं आएंगे तो हम लोग मुरारी को थोड़ा वोट कर रहे हैं। नहीं हम लोग पार्टी विशेष पर अपने मान लीजिए इनको मोदी जी के नाम पर या चिराग पासवान के नाम पर हम लोग कर रहे हैं वोटिंग। गौतम को, गौतम तो ये रास्ता है, यहाँ से इसे जाते थे, यहाँ रुकते भी नहीं थे। पूरे 5 साल के ही में यहाँ रुकते भी नहीं थे, किसी को जानते भी नहीं है, किसी से कोई दरकार भी नहीं है। वो आएंगे किसे? वो जहाँ जाते थे वो लोग भी मुखर हो गया। जिसे मैं हार समझा था अपना गला सजाने के लिए, वही अब सर्प बन बैठा मुझे काट खाने के लिए।
क्या बात है चाचा, शायर भी है आप? नहीं शायद नहीं हो बड़ा अच्छा शायरी बोले। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। जिसे मैं हार समझा था वाह, अपना गला सजाने के लिए, वही अब सर्प बन बैठा मुझे काट खाने के लिए। मुरारी आएंगे कैसे? कैसे आएंगे? लेकिन आवे या ना आवे, हम लोग वोट देंगे उनको। चलिए, महात्मा जी हैं आप? अरे महात्मा नहीं है भाई, फकिया टीका तो मर ले। वही तो, हम लोग राम भक्त हैं। सुन लीजिए, यही से आप एनडीए कर रहे हैं ना कब से? हम लोग राम भक्त हैं। आप समझ में आए? और समझ में आ जाना चाहिए। हम कहते ही हैं कि अपने जीवन में जब से वोटिंग किए हैं तब से कांग्रेस को वोट ही नहीं किया है। एकदम कोर बीजेपी वाले हैं भाई, ये एकदम कह रहे हैं कि हम तो आज तक कभी कांग्रेस को वोटे नहीं किए हैं। यहाँ पर एक और व्यक्ति बैठे हैं जिनको हम छोड़ दिए, लेकिन आपको हम छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है चिनारी विधानसभा में? चिनारी विधानसभा में पार्टी, दो ही पार्टी का बोलबाला है, एनडीए और महागठबंधन। तो हम लोग एनडीए के हैं, एनडीए को देंगे। कोई भी कैंडिडेट आवे, अच्छा आवे चाहे खराब आवे। मतलब मुरारी को देंगे? हम मुरारी खराब हो चाहे अच्छा हो, हम लोग उनको नहीं दे रहे हैं, पार्टी के नाम पर दे रहे हैं। तो काम किए नहीं तो काहे उनको वोट देते? कि हम लोग पार्टी के नाम पर दिए इसलिए कि हम लोग 15 साल से इतना सुखमय हैं। हम लोग के यहाँ रोड नहीं था, लाइन नहीं था, लाइन यहाँ कभी नहीं रहता था। यहाँ पे बिजली पानी और क्या चाहिए, राशन घर घर दे रहा है, अब क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर कुल कितने समुदाय के लोग हैं? कौन कौन जाति के लोग यहाँ रहते हैं? 6-7 जाति के लोग हैं। कौन कौन? सबसे ज्यादा राजपूत हैं। उसके बाद हरिजन भी राजपूत से ज्यादा हो गए होंगे, कम नहीं है। ब्राह्मण हो 8-10 घर, कहाँ रहे 2-4-5 घर। गोंड जाति के लोग हैं, एक घर बिंद है, और एक घर जादव है, 2 घर बनिया है। यही समुदाय के लोग हैं। कुल मिला के सभी जाति के लोग यहाँ पर लगभग है। हाँ, सभी जाति के लोग तो हैं। आप लोग पार्टी बेस पर चुनाव वोट कर रहे हैं? हम लोग पार्टी विशेष पर वोटे करेंगे, इसलिए कि यहाँ हम लोग को इससे अच्छा कोई पार्टी नहीं तो मिलेगी। ये डर नहीं लग रहा है कि पार्टी बेस पर वोट करेंगे तो 5 साल फंस जाएंगे गलत कैंडिडेट की वजह से? गलत कैंडिडेट कुछ नहीं करेगा। वहाँ पे नीतीश कुमार हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह है, उनके हाथ में बागडोर है यहाँ का। नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तब ना, क्या पता चुनाव जीतने के बाद फिर चल जाए चले जाएंगे तो फिर अपना वो देखें, चल जाएंगे। फिर अफसोस नहीं होगा आप लोगों को? हम लोगों का यहाँ कुछ नहीं अफसोस होगा। इसलिए नहीं होगा अफसोस कि हरिजन का वोट देना है हम लोग को। हम लोग को उतना ज्यादा आथू भी नहीं है कि हम लोग वोट देवे करेंगे। यहाँ पे लमसम 50 से 60% महिला वोट नहीं देती है हम लोगों के यहाँ, इसलिए कि कैंडिडेट आता है, अपने मन का काम करता है, जाता है। अच्छा, चिनारी में सबसे बढ़िया काम कौन किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद था? पसंद था हम लोगों को ललन पासवान। ललन पासवान बहुत अच्छे कैंडिडेट थे और सभी से मिलते जुलते थे। और ये सब मुरारी तो हम लोग तो देखबे नहीं किया है। कभी कभी आता है शादी ब्याह में, यहाँ से हरिजन टोली है, और यहाँ से यहाँ राजपूत है, ब्राह्मण है, अन्य जाति के लोग हैं। इसी रोड है, यही रोड है, इसी रोड से जाते हैं, लेकिन यहाँ 1 सेकेंड भी नहीं रुकते हैं, कभी नहीं रुकते हैं। तो देखिए, हम अभी चिनारी विधानसभा में मौजूद हैं। बहुत कुछ सामान भी दिए हैं, सामुदायिक भवन बनवाए हैं, वहाँ पे पंखा संखा सब लगवा दिए हैं, सब कुछ व्यवस्था किए हैं। लेकिन नहीं है, इधर तो तकबे नहीं करते हैं, कभी नहीं है। देखिए, जो हमारे गांव के भूतपूर्व प्रिंसिपल साहब हैं, वो कांग्रेसी के हैं, प्योर कांग्रेसी, लेकिन उनको भी तकलीफ लगा, दुख लगा, तब तो ये बता रहे हैं कि नहीं कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, नहीं तो प्योर कांग्रेसी हैं वो, लेकिन उनसे भी नहीं भेंट करता है मुरारी गौतम, कभी नहीं। तो देखिए, ये चिनारी विधानसभा का कवरेज है, और चिनारी विधानसभा से मैं पहले भी आपको कवरेज दिखाई हूँ, तब जब लोगों की फेस क्लियर नहीं हुई थी कि कौन किस पार्टी से आ रहा है। लेकिन अब साफ हो गया भाई कि लड़ाई जो है 4 लोगों में है। कांग्रेस से मंगल राम, एनडीए से मुरारी गौतम, और जनसुराज से नेहा नटराज, और एक और है अमित पासवान, जिनका भी नाम लोग ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग ये साफ कह रहे हैं कि हम सिर्फ पार्टी पर वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट पर वोट नहीं कर रहे हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सरकार नीतीश कुमार की बनती है तो कुछ हद तक हमारी व्यवस्था जो है बिहार की वो सुरक्षित रहेगी। ये चिनारी विधानसभा के लोग बोल रहे हैं। अगर मुरारी पलट भी जाते हैं, महागठबंधन में भी चल जाते हैं जीतने के बाद, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमें भरोसा है कि सरकार जो बिहार में बनेगी वो हमारे लिए सेफ रहेगी और इस विधानसभा का काम करेगी, इसलिए हमें कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।